Hello and welcome students. I am Prashant or in this video we are going to see the second part of the protected areas in news. Okay, तो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया इसका प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज का। तो अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। Okay, and this lecture is again extremely important for the students who are appearing for the prelims 2023. Okay, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, we'll start with the index की what we are going to see in today's class. आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज। ओके, देन एलिफेंट रिजर्व्स इन न्यूज। तो हम इसका जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है एज वेल एज जो करंट अफेयर्स है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। लास्ट ऑलमोस्ट जैन 2022 से लेके आज तक के जितने करंट अफेयर्स है वी आर गोइंग टू कवर दैट। देन अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं ये हम देखने वाले। देन टू इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स रिगार्डिंग ओईसीएम एंड आईयूसीएन ग्रीन लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एंड कॉन्जर्व एरियाज, ये क्या है वी आर गोइंग टू सी दैट। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी कुछ बेसिक्स हम देखने वाले हैं। डिफरेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसकी लिस्ट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एट लास्ट ऑफ कोर्स विल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बचे हैं इस टॉपिक पे, फर्स्ट पार्ट में भी हैड सीन सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट का भी अब इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज से। डायरेक्टली विल स्टार्ट विद फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइगर रिजर्व जो होते हैं they are declared by the National Tiger Conservation Authority, okay, and under which act, Wildlife Protection Act, and under the Project Tiger। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है टाइगर रिजर्व्स को डिक्लेयर करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इन सिटू कंजर्वेशन करना चाहती है वाइल्ड टाइगर्स का। तो ये टाइगर, कोई भी टाइगर रिजर्व कैसे डिक्लेयर होता है, इसका प्रपोजल कैसे फॉरवर्ड होता है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ये प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व फॉरवर्ड करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। ओके, और फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देता है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है। ओके, दिस कैन हैपन इन अदर वे अराउंड आल्सो। कैसे हो सकता है एक्चुअली कि कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट कि आप ऐसा प्रपोजल जो है ये फॉरवर्ड कीजिएगा एनटीसीए को। देखो, अल्टीमेट डिसीजन एनटीसीए का ही होता है। ओके, तो एक तो डायरेक्टली वॉलंटरली स्टेट गवर्नमेंट विल एक्चुअली गिव द प्रपोजल टू द एनटीसीए। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी थ्रू एनटीसीए स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर पर्टिकुलर एरिया फॉर टाइगर रिजर्व, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट ये प्रपोजल फॉरवर्ड करेगा एनटीसीए को, एंड एनटीसीए विल एक्चुअली गिव इट्स डिसीजन। Okay? तो इन टाइगर रिजर्व्स में भी देखिएगा कोर एरिया और बफर एरिया की जो है वो स्ट्रेटेजी होती है। कोर एरिया बफर एरिया ये हम ज्यादा और डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दी बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक, लेकिन कोर बफर स्ट्रेटेजी यहाँ भी होती है। टाइगर रिजर्व में भी एक कोर एरिया होता है और उसके बाद उसके अराउंड जो है बफर एरिया एक्चुअली होता है। ओके, तो कोर एरिया में आपको आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा यहाँ कॉन्जर्वेशन एजेंडा होता है, और बफर एरिया में कोई एग्जिस्टेंस एजेंडा होता है जहां पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड होती है। अब एक रिसेंट एस्पेक्ट इसका देखना कि एनटीसीए रिसेंटली जो है बैंड न्यू कंस्ट्रक्शन इन टाइगर रिजर्व कोर एरिया। तो जितना भी कोर एरिया है टाइगर रिजर्व का, इसमें भी नए कंस्ट्रक्शन जो है एनटीसीए ने बैन कर दिया। सो वी शुड बी नोइंग दैट। अब कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में? 54 टाइगर रिजर्व आर देयर। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन थिंग दे आर एक्चुअली कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एनटीसी। ओके, बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में, ये इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। ओके, एंड नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है? दैट इज कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है ये है मध्य प्रदेश में। ये कुछ कुछ स्टैट्स फैक्ट्स जो है, ये कुछ कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। अब थोड़ा इसके रिगार्डिंग करंट न्यूज में आते हैं। ओके, तो ये टोटल एक्चुअली आपके मैप है 54 टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है इसका। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी करंट न्यूज रिगार्डिंग दिस कि नए कौन से टाइगर रिजर्व्स न्यूज में थे, कौन से टाइगर रिजर्व्स एक्चुअली डिक्लेयर हुआ है। वी शुड बी नोइंग दैट। ओके, तो उसमें सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो आता है वो है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो ये रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा। So it's a newly declared tiger reserve, notified tiger reserve, that is Ramdar Vishdari Tiger Reserve, and this is the fourth tiger reserve of Rajasthan after the Sariska, Ranthambore and Mukundra tiger reserve। तो सरिस्का, राथम्बोर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। इसके बाद ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है, न्यूली डिक्लेयर टाइगर रिजर्व है। इसको याद रखना है हमें, कौन से स्टेट में आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं ये टाइगर रिजर्व जो है ना, राथम्बोर टाइगर रिजर्व,
और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है, ओके, तो इसके बीच में एज अ टाइगर कॉरिडोर भी एक्ट कर सकता है, दैट वी शुड बी नोइंग हियर। अब इस रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व में और भी स्पीसीज है अपार्ट फ्रॉम टाइगर। कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर देयर? लेपर्ड इज देयर, इंडियन उल्फ इज देयर, ओके, स्ट्रिप्ड वुडपेकर इज देयर, देन चीतल, सांबर, स्लोथ बेयर, गोल्डन जैकल, चिंकारा, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर आल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व। तो यहाँ राजस्थान में, ओके, देयर इज वन मोर न्यूली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, बट दैट इज डिक्लेयर्ड इन द यूपी, दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये यूपी कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है, यूपी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, ओके, इसको कहीं ना कहीं कवर करता है। यहाँ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर हुआ, ओके। तो ये भी यूपी का 4th टाइगर रिजर्व, आफ्टर दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़, ये 3 टाइगर रिजर्व के बाद यूपी का 4th टाइगर रिजर्व होगा, ओके। एंड बुंदेलखंड रीजन में अगर देखा जाए तो ये 1st टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड रीजन जो है यूपी स्टेट का, यहाँ ये 1st टाइगर रिजर्व है, यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है। यहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, and there are many flora species like bamboo, palash, khair, mahua, these are the flora species, तेंदू, okay। तो fauna में black buck, apart from tiger, चिंकारा, सांबल, चीता, देन उसके बाद बेयर, लेपर्ड, उल्फ, वाइल्ड डॉग, ब्लू बुल, ऐसे कुछ कुछ यहाँ बाकी fauna is there, okay। so let's maintain a good speed over here। तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब 3rd टाइगर रिजर्व जो न्यूली डिक्लेयर्ड है, दैट इज दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ओके, एंड दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये कहाँ आता है? मध्य प्रदेश, ओके, ओके, फाइन। और मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहा है यहाँ, सागर डिस्ट्रिक्ट, दामोह डिस्ट्रिक्ट, ओके, और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट, यह एरिया जो है ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कवर करता है, ओके। और एक सिग्निफिकेंस दुर्गावती टाइगर रिजर्व का क्या है कि देखिए ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहाँ, ओके, दिस पन्ना बिकॉज ऑफ द केन बेटवा लिंक, केन और बेटवा का जो एक्चुअली लिंक हो रहा है, ओके, ये 2 रिवर जो है लिंक की जा रही है, राइट। सो दिस 2 रिवर्स आर गेटिंग लिंक्ड, और बिकॉज ऑफ दिस केन बेटवा लिंक क्या होने वाला है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, इस पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी कुछ एरिया जो है ये वाटर में सबमर्जेंस होने वाला है, ओके। सो सम एरिया ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व विल एक्चुअली बी सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। तो वहां के जो टाइगर्स है, those tigers will be migrated, some of the tigers will be migrated to the Durgavati Tiger Reserve, so that's a very important aspect, okay। so some tigers from the Panna Tiger Reserve, Panna Tiger Reserve will be migrated to the Durgavati Tiger Reserve, okay, because submergence of the some area of the Panna Tiger Reserve, and why the submergence will happen? Because of the Ken Betwa river linkage, okay। so that's a Durgavati Tiger Reserve। अब next tiger reserve देखते हैं, that is Ranthambore Tiger Reserve। now why we are saying Ranthambore Tiger Reserve? Of course it's not a new tiger reserve, but there is a news, and news is also important। what is that? A tiger was recently shifted from Ranthambore Tiger Reserve to the Sariska Tiger Reserve। recently क्या हुआ है कि एक टाइगर जो है that is actually shifted from this Ranthambore Tiger Reserve of Rajasthan to the Sariska Tiger Reserve of Rajasthan। दोनों भी राजस्थान में है, ओके, और ranthambore से सरिस्का में ये टाइगर यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। दिस हैड बीन शिफ्टेड आफ्टर द परमिशन ऑफ द एनटीसीए, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट वी शुड नो, ओके। तो अब हम देखते हैं ranthambore टाइगर रिजर्व और नेक्स्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व। सो ranthambore टाइगर रिजर्व कहाँ है? अगर ऑफकोर्स अरावली रेंज में है, विंध्या प्लाटो और अरावली रेंज जो है राजस्थान का, यहाँ ranthambore टाइगर रिजर्व आता है, ओके। और इस ranthambore टाइगर रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड है, कौन सा एरिया? ranthambore नेशनल पार्क एज वेल एज सवाई मानसिंह एंड केलादेव सेंचुरीज यहाँ इसमें इंक्लूडेड है। इट इज फेमस फॉर डायगोनल टाइगर्स। यहाँ के अगर रिवर्स देखा जाए तो दिस ranthambore टाइगर रिजर्व इज एनक्लोज्ड बाय द चंबल रिवर एंड बानस रिवर। चंबल रिवर और बानस रिवर से ranthambore टाइगर रिजर्व जो है ये एनक्लोज्ड है। और ranthambore टाइगर रिजर्व में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है दैट वी शुड बी नोइंग, दैट इज ranthambore फोर्ट, जोगी महल, राजबाग रूम्स, पदम तालाब, उसके बाद मलिक तालाब और राजबाग तालाब। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं अदर अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्यादा इंक्लूडेड हो गया मतलब इन दी ranthambore टाइगर जो उसके एरिया में, ओके। चंबल और बानस रिवर एक्चुअली इसको इनक्लोज करती है दोनों साइड से ranthambore टाइगर रिजर्व को वी शुड बी नोइंग दैट इज इन राजस्थान, ओके। नाउ एंड ऑफ कोर्स अरावली हिल्स, नियर अरावली हिल्स इट इज सिचुएटेड। नाउ नेक्स्ट अगर देखा जाए, बिकॉज हमने देखा है कि ranthambore से सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग हुआ है टाइगर का, तो नाउ वी शुड बी नोइंग about certain things about the Sariska Tiger Reserve। But before we see that, कुछ fauna जो है ranthambore Tiger Reserve का देख लेते हैं। Tigers of course are there, leopard, striped hyenas, sambar deer, चीतल और नीलगाय यहाँ पे, okay।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की मेन जो ट्री है दैट इज धाक, या जिसको हम कहते हैं पलाश। पलाश यहाँ पे काफी, पलाश को जिसको एक्चुअली फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इस फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट और पलाश जो है धाक यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट ट्री है। और ओवरऑल अगर यहाँ का वेजिटेशन देखा जाए तो हियर यू विल फाइंड द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे है। नाउ लेट्स गो टू द सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगेन सरिस्का टाइगर रिजर्व ये जनरली अलवार डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान का, ओके ये अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान को कवर करता है, उसका पार्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, अगेन इन अरावली हिल्स में आता है। ओके एंड इट इज फेमस फॉर व्हाट, ये कंकरवादी फोर्ट है यहाँ पे, नीलकंठ टेम्पल है और पंडुपोल हनुमान टेम्पल, ये टेम्पल्स भी इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर आते हैं, एरिया में। एंड अदर फौना इफ यू सी हियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट और हाइना, ये बाकी फौना यहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये कुछ टाइगर रिजर्व हमने देखे अभी। नाउ लेट्स गो टू वन ऑफ द साउथ इंडियन टाइगर रिजर्व एंड दैट इज एक्चुअली अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, नगर कर्नूल एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। सो इट वाज इन न्यूज, ओके न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसके रिगार्डिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली डिस्कसिंग द न्यूज, वी विल सेव टाइम फॉर दैट टाइम हियर। एंड अमराबाद, ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना स्टेट में है, नगर कुर्नूल और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ इस टाइगर रिजर्व की जो हिली टेरेन है, हिली एरिया है, ये कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया फॉर्म करता है, ओके। और तेलंगाना में अगर देखा जाए तो दिस अमरागढ़ टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट टाइगर्स इन तेलंगाना स्टेट। ये जो फॉरेस्ट ट्रैक है अमरागढ़ टाइगर, इसमें लार्जेस्ट टाइगर्स है तेलंगाना स्टेट में इसके, ओके। और इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया, एज आई टोल्ड यू टाइगर हैज अ कोर एरिया एंड बफर एरिया, तो इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया इट इज सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया, okay, and in terms of total area it's sixth largest, so please try to understand, second largest है in terms of total area नहीं है, in terms of core area। and one more thing, चेंचू ट्राइब जो है यहाँ आपको काफी लार्ज इसका प्रेजेंस यहाँ मिलता है, तो चेंचू ट्राइब के रिगार्डिंग ऑल्सो यू शुड बी नोइंग, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और चेंचू ट्राइब जो है ये भी यहाँ काफी लार्ज नंबर में है, दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। सो तेलंगाना स्टेट अमराबाद टाइगर रिजर्व। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइगर रिजर्व, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। Okay, now again it was in news and that's why we are actually discussing here. Where Valmiki Tiger Reserve is located? Extreme northeastern part अगर आप बिहार का देखना, okay, in this at this extreme northeastern part of the Bihar you will find this Valmiki Tiger Reserve, okay, तो कहीं ना कहीं बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे आता है। सो और डिस्ट्रिक्ट यहाँ कौन सा आता है, दैट इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, और नेपाल और बिहार के ये बॉर्डर पे है, ओके। तो नेपाल का जो चितवन नेशनल पार्क है, ये इस साइड पे इसका नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है, तो ये एक्चुअली कंटिग्यूअस है, इट इज कंटिग्यूअस टू द नॉर्थ टू द चितवन नेशनल पार्क, तो कंटिग्यूअस विद द चितवन नेशनल पार्क एक्चुअली, ओके। सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कंटिग्यूअस विद द चितवन नेशनल पार्क नॉर्थ के साइड में अगर देखा जाए तो। और इसके अगर आप इसकी फॉरेस्टेड बाउंड्री और एक सुहागी बारवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की, इसके बाद साथ भी एक्चुअली क्या है, इसकी फॉरेस्टेड बाउंड्री आती है, ओके। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खास करके चितवन नेशनल पार्क के बारे में यहाँ याद रखना कि इसके साथ ये कंटिन्यूअस है, चितवन नेशनल पार्क इज इन नेपाल, ओके। जो गोर से यहाँ एक्चुअली पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये जो टाइगर रिजर्व है इट हैज आल्सो गॉट द एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये CATS का इनको क्या है, यहाँ एक्रेडिटेशन भी मिला है। यहाँ रिवर जो है दैट इज गंडक रिवर है इसके वेस्टर्न बाउंड्री में, ओके। यहाँ यूनिक वेजिटेशन अगर देखा जाए तो तराई भाबर जो वेजिटेशन है, ये तराई भाबर वेजिटेशन यहाँ पे है। स्लॉथ बेयर, देन लेपर्ड, यू विल सी वाइल्ड डॉग, बाइसन एंड वाइल्ड बोर, दीज आर सम ऑफ द स्पेसीज दैट यू फाइंड ओवर हियर, ओके। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें याद रखना है। गंडक रिवर के बारे में याद रखना, तराई भाबर वेजिटेशन, और उसके साथ साथ ये चितवन नेशनल पार्क के साथ ये इसकी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं बाउंड्री है, दैट वी शुड बी नोइंग, एंड इट्स इन बिहार, राइट। नाउ ये हुए सारे टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज़, देयर आर टोटल 54 ऑफ देम, तो 54 की जो लिस्ट है, ये लिस्ट के थ्रू यू कैन एक्चुअली गो, जो हमने यहाँ है PDF में लिस्ट, वी हैड सीन द मैप आल्सो, सो तो जस्ट लिस्ट एक बार देख लेना, सारे 54 टाइगर रिजर्व्स यू कैन नॉट रिमेंबर, सो एटलीस्ट जो न्यूज में है वो हमने सारे कवर किए हैं अभी तक, जितना भी न्यूज में था वी हैव कवर्ड ऑल दैट, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, दैट इज एलिफेंट रिजर्व्स, ओके। तो ऑफकोर्स दे आर फॉर द एलिफेंट्स प्रोटेक्शन, एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए एलिफेंट रिजर्व्स है, ओके। नाउ अगेन दे आर नोटिफाइड अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर रिजर्व ये
एलिफेंट रिजर्व्स नोटिफाई किए जाते हैं। टोटल इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स है। न्यूली जो डिक्लेयर्ड एलिफेंट रिजर्व्स है, विल सी दैट आल्सो ऑफ कोर्स, लेकिन 33 एलिफेंट रिजर्व्स है टोटल इंडिया में। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है तमिलनाडु और आसाम। बोथ ऑफ द स्टेट्स हैव 5 एलिफेंट रिजर्व्स। ओके, आफ्टर दैट केरला एंड ओडिशा। ओके, मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है कर्नाटका में, इट इज लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व। मैसूर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका इज द लार्जेस्ट। नाउ ये टोटल लिस्ट है एक्चुअली एलिफेंट रिजर्व्स की। ऑल 33 एलिफेंट रिजर्व्स की लिस्ट इज देयर। यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट इफ यू वांट। ओके, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा कि कौन से स्टेट में कौन से एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर। हम जो करंट में है उस पर एक्चुअली यहाँ ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि तमिलनाडु में नीलगिरी, कोयम्बतूर, अन्नामलाई, फिर उसके बाद श्रीविल्लीपत्तूर और अगस्त-मलाई एलिफेंट, ये तो न्यू है। वी आर गोइंग टू सी नाउ दिस पर्टिकुलर एलिफेंट। ऐसे 5 यहाँ एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में। इस तरीके से विल सी देयर सम ऑफ देम आर 5 यहाँ आसाम में भी है। ओके, छत्तीसगढ़ में 2 एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर। कर्नाटका में 2 है, जो मैसूर एलिफेंट रिजर्व वी हैव सी कि दिस इज लार्जेस्ट वन। ओके, आंध्र प्रदेश में रायला एलिफेंट रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एलिफेंट रिजर्व इज देयर। Okay. So ऐसे total 33 are there. Just go through this particular list. Okay. Now we'll see those elephant reserves which were in use, और खासकर जो newly notified elephant reserve. Okay. So recently कौन से newly notified elephant reserve है? एक है अगस्तमलाई इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर अगस्तमलाई जो है ये नया एलिफेंट रिजर्व जो है ये नोटिफाइड। सो ये 5th है तमिलनाडु का एलिफेंट रिजर्व, एंड दैट्स व्हाई तमिलनाडु और अब आसाम के सेम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक न्यूज में एलिफेंट रिजर्व था, दैट इज तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये भी न्यूली अप्रूव्ड एलिफेंट रिजर्व है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये दुधवा पिलीभीत रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहां ये तेराई एलिफेंट रिजर्व है, दैट वी शुड बी नोइंग। एंड इस तेराई एलिफेंट रिजर्व में कौन सा एरिया आता है? दुधवा टाइगर रिजर्व का एरिया इसमें आता है, पिलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया है। ओके, और फिर उसके बाद किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो फॉरेस्ट एरिया है, कतरनीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉरेस्ट एरिया है, दीज आर ऑल ओवर हियर। ये सारा एरिया जो है कहीं ना कहीं तराई एलिफेंट रिजर्व में आता है। ओके, और 4 इंपॉर्टेंट और भी स्पेसीज है यहाँ पे, मतलब 4 इंपॉर्टेंट स्पेसीज यहाँ कंजर्व की जाती है। वन इज एशियन एलिफेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टाइगर, स्वैम्प डियर एंड वन हॉर्न राइनो इज दैट। तो ये 4 स्पेसीज यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पेसीज आते हैं। तो ये 2 है रिसेंटली नोटिफाइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट दांडेली एलिफेंट रिजर्व, ओके, ये कहाँ का है? कर्नाटका का। देन सिंगफन एलिफेंट रिजर्व ऑफ नागालैंड एंड लेमरू एलिफेंट रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। ये लास्ट 3 इयर्स में जो रिसेंटली जो है एलिफेंट रिजर्व्स, दैट आर आल्सो गिवन ओवर हियर। तो इसके कम से कम स्टेट याद रखिएगा, काफी बार स्टेट्स भी पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग पेयर्स वगैरह में, तो यू शुड बी नोइंग दैट। तो ये लास्ट 3 इयर्स में दंडेली, सिंगफम फ्रॉम नागालैंड, दंडेली फ्रॉम कर्नाटका एंड लेमरू फ्रॉम द छत्तीसगढ़, दे आर नोटिफाइड। और इस काफी करंट अगर न्यूज देखा जाए तो अगस्तमलाई इन तमिलनाडु एंड तेराई इन यूपी। Okay? तो दिस इज होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एलिफेंट रिजर्व। ये एलिफेंट रिजर्व के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख ली। तो इसका सारा करंट जो एस्पेक्ट्स है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ओके, नाउ थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर एरियाज ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे है, उसके साथ साथ जो नेशनल पार्क है, फिर ये जो एरिया जो है ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, और बाकी भी काफी सारे एरियाज है फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया। अब एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्रिपरेशन हो और आपको बाकी कोई सोर्स रेफर करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, इसलिए हम बाकी भी कुछ न्यूज देखने से पहले, जो न्यूज देखते हैं न्यूज देखने से पहले एक्चुअली कुछ स्टैटिक पार्ट कवर कर। अदर टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विल सी, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। ओके, तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसके बाद हम देखते हैं। तो और इसी टाइप इस पे ही एक्चुअली क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, सो यू शुड बी नोइंग दिस कि कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व? जनरली दिस कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं ये एज अ बफर एरिया और कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर जो है एक्ट करते हैं बिटवीन डिफरेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अदर प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ नेशनल पार्क एंड देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके बीच में जो एरिया होता है, ओके, इसको आप कभी कभी कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज दिस कुड एक्ट एज अ बफर एरिया ओवर हियर, और दिस कुड बी अ कनेक्टर बिटवीन दिस 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये किसी स्पीसीज का माइग्रेशन कॉरिडोर भी हो सकता है, एलिफेंट माइग्रेशन कॉरिडोर हो सकता है, टाइगर्स का हो सकता है। ओके, तो ये आपका एक हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट
बफर, कनेक्टर या माइग्रेशन कॉरिडोर ये कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व एक्ट करते हैं। Okay? और यहाँ हम कह सकते हैं कि इट्स अ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रोटेक्शन होता है या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है दे आर ऑल्सो अलाउड एट द सेम टाइम यहाँ कॉन्जर्वेशन भी किया जाता है। ओके, तो यहाँ एक्टिविटीज उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, कॉन्जर्वेशन भी होता है कहीं ना कहीं, और एक्चुअली ह्यूमन बींग जो है दे आर ऑल्सो अलाउड टू डू देयर एक्टिविटीज हो रही है, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ का। Now, conservation reserves or community reserves are also declared as a part of Wildlife Protection Act. Under the Wildlife Protection Act only they are declared, and ये amendment किया गया था Wildlife Protection Act में 2003 में, और उसके बाद इसको इसमें include किया गया। And they are notified by whom? State government. State government ही इसको notified करते हैं। We should be knowing that. Okay. Now, conservation of community reserve का क्या purpose है? That we understood. का पर्पस तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा देखते हैं कि ये दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है। दो टर्म में सिमिलरिटी हमने देखी कि सेम एक्ट इज देयर, सेम स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्चुअली डिक्लेयर देयर, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं ये ऐसे लैंड पे डिक्लेयर किया जाता है विच आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ नेशनल पार्क, कहीं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके अराउंड का एरिया जो है, इसके अराउंड जो एरिया है, दिस इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो उस स्टेट गवर्नमेंट ओन लैंड पे कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये डिक्लेयर किया जाता है, इन ऑर्डर टू हैव दैट प्रोटेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड देयर। और कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं, एज नेम सजेस्ट, नाम में ही सब कुछ है यहाँ पे, कम्युनिटी रिजर्व जो है ये कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी लैंड या प्राइवेट लैंड पे एक्चुअली डिक्लेयर किया जाता है कि वहां जो कम्युनिटी है, ये कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, बट कम्युनिटी ओन लैंड इज देयर और प्राइवेट लैंड इज देयर, एंड द कम्युनिटी इटसेल्फ डिसाइड्स, कम्युनिटी एग्री करती है कि वी शुड एक्चुअली गिव दिस एरिया फॉर सम काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ओके, या फिर फॉना और फ्लोरा के प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर यहाँ इसको कम्युनिटी रिजर्व एज ए डिक्लेयर किया जाता है। बोथ ऑफ दिस रिजर्व्स आर डिक्लेयर फॉर द ऑलमोस्ट सेम पर्पस, और यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है, जो हमने ऑलरेडी देखा। ओके, और IUCN का जो प्रोटेक्टेड रिजर्व का कैटेगरी अगर देखा जाए तो दैट रफली मैचेस टू द कैटेगरी 5। कंजर्वेशन रिजर्व जनरली कैटेगरी 5 से मैच करते हैं, और कैटेगरी 6 के साथ कम्युनिटी रिजर्व जो है मैच करते हैं। व्हाट आर दिस कैटेगरी IUCN कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज? ये जो कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरियाज की, IUCN की कैटेगरी 1A 1B, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। जो फर्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया है, जो जस्ट गो थ्रू दैट, शुरुआत में हमने उसमें डिस्कस किया, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज। ओके, बट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि फर्स्ट जो इंडिया का कंजर्वेशन रिजर्व जो डिक्लेयर हुआ था दैट वाज डिक्लेयर्ड इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2005 में फर्स्ट इंडिया का कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर हुआ था, एंड दैट इज थिरुपद्दई मराथुर कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, और बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है डिक्लेयर हुआ था, एंड दैट इज गोगापीट। ओके, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट। So these are two important facts that we should be knowing here. Now, once we understood what is conservation reserve, community reserve, उसमें differences क्या है, similarities क्या है, let's go to the next static part, that is marine protected area. ये भी एक type of protected area होते हैं, और आपको किस एरिया में होते हैं? ये मरीन एरिया में। यहाँ सी एरिया है, समुद्र का एरिया है, यहाँ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल अथॉरिटी जो है वहां की, उसको डिक्लेयर करती है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के। सो दीज आर द प्लेसेस विच आर गिवन दी स्पेशल प्रोटेक्शन। तो मरीन एरिया में जनरली, और वहां का जो फ्लोरा है, फौना है, हिस्टोरिकल कल्चरल फीचर्स है, इसको इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मरीन एरिया थोड़ा होता है, ये कंप्लीट मरीन एरिया हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे हम नेशनल पार्क होता है, तो वो नेशनल पार्क का जैसे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी तरीके से ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं मरीन एरियाज में। ओके, तो इंडिया में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि हाँ, बिफोर वी सी दैट पर्टिकुलर थिंग, सी दिस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इटसेल्फ आर क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज। ओके, 4 कैटेगरी में इसका एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी एक्चुअली में वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, या वो नेशनल पार्क और सेंचुरीज होती है जो इंटर टाइडल या सब टाइडल या मैंग्रोव्स या कोरल रीफ्स या क्रिक्स का एरिया जो है इसको कवर करता है। लेट्स से मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में अब नेशनल पार्क भी हो सकता है, सेंचुरीज भी हो सकती है, बट अगर वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंटर टाइडल और सब टाइडल हो,
या मैंग्रोव या कोरल रीफ्स और क्रिक्स का एरिया कवर करता है तो कैटेगरी 1 में आएगा। ओके, सॉरी, अगर कोई मरीन प्रोटेक्टेड एरिया आइलैंड को इंक्लूड करता है, ओके, ऐसे आइलैंड की जिसमें मेजर पार्ट जो है मरीन इकोसिस्टम होता है और कुछ पार्ट टेरिटोरियल इकोसिस्टम होता है। मतलब आइलैंड पे क्या होगा कि लेट्स से दिस इज आइलैंड, तो इसमें काफी सारा मेजर पार्ट इसका मरीन इकोसिस्टम में होगा, सी का, और कुछ एरिया इसमें लैंड इकोसिस्टम में मरीन यहाँ पे होगा। तो जो आइलैंड जो अगर होगा उस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में, सो इट विल बी द कैटेगरी 2 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। कैटेगरी 3 में आते हैं सैंडी बीचेस। इंटरटाइडल लाइन के बियॉन्ड जो सैंडी बीचेस होते हैं, जहां ऑकेजनली सी वाटर के साथ जिसका इंटरेक्शन होता है, ओके, जो सैंडी बीचेस होते हैं बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन विच हैव ऑकेजनल इंटरेक्शन विद द सी वाटर, तो अगर वहां कोई मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसको कैटेगरी 3A में डाला। और कैटेगरी 3B में जो होता है ये होते हैं एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स के जो एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये कैटेगरी 3B में होते हैं। ओके, सो कैटेगरी 1 is regarding mangroves, coral reefs, creeks and subtidal areas. Category 2 is islands. Category 3 are sandy beaches beyond the intertidal line, and category 3A, sorry, 3A is sandy beaches and 3B जो है evergreen and semi evergreen forest of islands। ये ऐसे इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में कितने मरीन नेशनल पार्क्स है। देयर आर 6 मरीन नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ओके, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया तो काफी सारे हैं, लेकिन नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो देयर आर 6 नेशनल पार्क्स इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। कौन से हैं, इनके नाम अगर पता हो तो दैट्स अ बेटर थिंग। मरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में, मालवन मरीन सेंचुरी जो महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कोंकण रीजन। ओके, और ऑफकोर्स ये सारे जो प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ हो गए, ये सी कोस्ट पे ही होगा बिकॉज देयर आर मरीन नेशनल पार्क, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। सो मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, मालवन मरीन सेंचुरी जो है ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है कोंकण एरिया का यहाँ पे है महाराष्ट्र में, गहिरमाथा मरीन सेंचुरी ओडिशा में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इट्स इन तमिलनाडु। यहाँ डिफरेंट 21 आइलैंड्स आर देयर इन दिस गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में। नाउ रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इट्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड देयर इज वन मोर दैट इज महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रानी झांसी और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये दो है। ओके, ओडिशा में इट्स 1, तमिलनाडु में एक है, एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में। सो काइंडली रिवाइज दिस लिस्ट वंस or twice so that if any question will be there in prelims regarding this, you should be knowing that we have 6 marine national parks. Okay, now let's go to two important topics which were in news। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो न्यूज में थे, करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि अब आपका कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ कवरेज हो जाए इस टॉपिक का। ओके, एंड उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कॉन्जर्व एरियाज। उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कॉन्जर्व एरियाज। तो क्या है ये टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कॉन्जर्व एरियाज जो है ये एक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। ओके, और सर्टिफिकेशन किसको दिया जाता है, फॉर प्रोटेक्टेड एंड कॉन्जर्व एरिया। सो प्रोटेक्टेड एरियाज और कॉन्जर्व एरियाज कौन से हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है। तो ये जो प्रोटेक्टेड और कॉन्जर्व एरियाज होते हैं इनको ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होता है। ओके, तो ये IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होता है कि देयर आर 70 क्राइटेरियाज। ओके, 17 क्राइटेरियाज आर देयर। तो ये 17 क्राइटेरियाज के अंडर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया को इवेल्युएट किया जाता है, उसका इसका इवेल्युएशन होता है कि वहां किस तरीके का एक्चुअली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, किस तरीके का कॉन्जर्वेशन हो रहा है। ओके, और अगर इस 17 क्राइटेरिया के में जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, इफ दिस स्टैंडर्ड्स आर मेड बाय देयर प्रोटेक्टेड एरिया then it will be included into this particular list। that protected area name जो है इसको इस particular list में include किया जाएगा, IUCN green list of protected and conserved areas। okay, so again I am saying it's a program of certification। so there are 17 criteria which are classified under the 4 components। okay, और ये criteria अगर कोई particular protected area meet करता है then that particular area जो है प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम जो है ये IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्जर्व एरियाज में डाला जाएगा। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या क्या यहाँ देखा जाता है, गुड गवर्नेंस, साउंड डिजाइन एंड प्लानिंग इन दैट प्रोटेक्टेड एरिया, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ देखे जाते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इस लिस्ट में देयर इज नो इंडियन साइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस लिस्ट में कोई इंडियन साइट एक्चुअली नहीं है। ओके,
there is no Indian site in this particular list that we must understand over here. और ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टिल जून 2022 देयर वर 61 ग्रीन लिस्टेड साइट, 61 ऐसी साइट जो थी इस पर्टिकुलर लिस्ट में थी. ओके, और if you try to observe one important fact here, that out of every 7 listed site in this 61 में, out of every 7 listed site, sorry 1 out of every 7 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, सो आउट ऑफ दिस 61 जो 61 लिस्टेड है जिसमें इंडिया का एक भी साइट नहीं है. ओके, एंड अगर इसमें देखा जाए तो वन आउट ऑफ एवरी 7 साइट जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड है. सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर. इंडिया का कोई भी साइट नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओके, और एक ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्जर्व एरिया जो है एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है IUCN का फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज. दैट्स द सेकंड फैक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज? नेक्स्ट न्यूज इज और नेक्स्ट टॉपिक इज अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर. Okay, so what is this OECM? We'll see. Okay, but before we see what is OECM, let's first of all try to understand the news. Okay, what is the news? And this news is also very important. कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम या गुरुग्राम में जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, it was declared as India's first OECM site या other effective area based conservation measure site. ओके, सो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया फर्स्ट, ये इंडिया की फर्स्ट OECM एक्चुअली साइट है. ओके, और सेकंड थिंग, ये जो प्रपोजल है इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द साइट एज OECM साइट, प्रपोजल, ये प्रपोजल किसने दिया था? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने. तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इंडिया की, इसने एक्चुअली ये प्रपोजल OECM डिक्लेयर करने के लिए दिया गया था. ओके, सो डिक्लेरेशन इज नॉट डन बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. Try to understand. It had only given this particular proposal. Okay, so let's try to understand certain things regarding the other effective area based conservation measures. ये OECM tag होता क्या? Okay, तो OECM tag क्या होता है, कौन देता है? Let's see this particular thing. So this tag is given by the IUCN. Okay, International Union for Conservation of Measures, ये जो है ये tag देता है OECM tag. सो आपको अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो गुरुग्राम में है उसको भी IUCN ने ये टैग दिया. ओके, नाउ व्हिच साइट्स आर गिवन दिस टैग? सी, दिस टैग इज नॉट गिवन टू एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. ओके, बट इट इज गिवन टू दोज एरियाज व्हिच सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी. मतलब ऐसे एरियाज है व्हिच आर नॉट प्रोटेक्टेड, मतलब वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, या नेशनल पार्क नहीं है, कोई मरीन नेशनल पार्क नहीं है, या कोई एक्चुअली कम्युनिटी रिजर्व नहीं है. ओके, बट स्टिल दोज एरियाज आर सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी. तो फिर ऐसे एरियाज के लिए जो है ये पर्टिकुलर टैग दिया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड. इट इज नॉट गिवन टू एनी प्रोटेक्टेड एरिया बट दोज एरियाज व्हिच स्टिल सपोर्ट सम काइंड ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी. ओके, और सपोर्ट सम काइंड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो अगर कोई एरिया लेट्स से उसको OECM टैग दिया गया तो उसके साथ कोई ऑब्लिगेशन होते हैं क्या गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट को कुछ लीगल फाइनेंशियल मेजर्स लेने पड़ते हैं? ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं. Okay, so OECM tag does not bring any legal, financial and management implications. Okay, only इसका एक फायदा होता है कि कहीं ना कहीं ये जो साइट है ये वर्ल्ड मैप पे आ जाता है, उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एक्चुअली मिल जाता है. Okay, so this particular site प्रोटेक्टेड साइट नहीं है लेकिन फिर भी उसको एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है. एंड बिकॉज नाउ एंड ऑब्वियस है, जैसे हमने अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क अभी डिस्कस किया है, वी मे नॉट हैव डिस्कस्ड इट, बट हम ये डिस्कस कर रहे हैं इट इज एक्चुअली OECM साइट. सो कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्निशन मिला है उस साइट को. ओके, सो देयर आर फ्यू फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट. OECM tag itself is given by IUCN. First such tag in India is given to the Aravali Biodiversity Park. There is no legal, financial or management implication once this particular tag is given, and this tag is given to the not to the protected area but the other areas which support rich biodiversity or which are important for the conservation of biodiversity. So let's see some information regarding the Aravali Biodiversity Park. तो ये Aravali Biodiversity Park कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम. ओके, गुरुगांव या इसको आज हम जैसे गुरुग्राम कहते हैं हरियाणा में, इट इज लोकेटेड देयर. ओके, और देखिए ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये फॉर्मली एक माइनिंग की एक साइट थी एक्चुअली. इट वाज अ माइनिंग साइट, माइंस वे देयर. ओके, और फिर उसको रिक्लेम किया गया इस पर्टिकुलर लैंड को. वहाँ जो लोकल प्लांट्स है, दिस लोकल नेटिव प्लांट जो है दे आर प्लांटेड देयर, और अब ये काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क वहाँ पर. तो इट्स अ फाइन एग्जांपल ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड आल्सो, ओल्ड माइनिंग साइट आल्सो.
ओके, सो द ओल्ड माइनिंग साइट जो है दैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू सिटी फॉरेस्ट ओवर, दैट वी शुड नो ओवर हियर। ओके, चलिए, तो ये हुआ ओईसीएम टैग एंड अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट and last topic of our today's class or today's video, that is biosphere reserves। ओके, और इसके बाद फिर हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखने वाले बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिगार्डिंग सर्टेन फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो इन इंडिया। ओके, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज एक्चुअली होते हैं। ओके, दीज आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज। और ये बायोस्फीयर रिजर्व की कॉन्सेप्ट जो है ये 1971 में, ओके, यूनेस्कोज मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इसके अंडर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है हम कह सकते हैं लॉन्च किया गया। ओके, सो वेयर डज दिस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम? बायोस्फीयर रिजर्व का दैट कम्स फ्रॉम द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के पीछे पर्पस क्या है? व्हाट दिस बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं दे ट्राई टू बैलेंस द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मेन इसका पर्पस क्या है कि ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये होता है कि दे शो यू कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है और नेचर है दे कैन को एग्जिस्ट विद ईच अदर। तो ह्यूमन बीइंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, एंड नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स दे कैन को एग्जिस्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ मैसेज जो बायोस्फीयर रिजर्व देते हैं ये प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली देते हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है अगर डिक्लेयर होता है तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में मल्टीपल नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है। ओके, बाकी टाइगर रिजर्व भी उसमें हो सकते हैं, कोई कॉन्जर्वेशन रिजर्व भी हो सकते हैं। तो ये सारा एरिया मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ डिक्लेयर होता है। एंड कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका होता है कि ह्यूमन एंगल टू द कॉन्जर्वेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं दे इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, दैट्स फाइन। ओके, इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे इंटीग्रेट थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर डिक्लेयर हुआ तो वहां बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो हैपेंस, दैट इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेचर को हार्म नहीं करता, जो इको फ्रेंडली है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, and as well as it gives logistic support, underpinning of development to the research, monitoring, education, training, ये भी यहाँ होता है। तो एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो तीन जो फंक्शंस है इसके, if possible try to remember or try to recollect these particular functions। it actually has a function of conservation, second economic development, but which is sustainable, environmentally sustainable economic development, and it gives logistic support and it also helps in education, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। ओके, तो शॉर्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ बता रहा हूँ बट विच आर इंपॉर्टेंट। नाउ इफ एरिया इज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट? कौन से क्राइटेरियाज है उस पर्टिकुलर एरिया को सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, या उस पर्टिकुलर वो जो एरिया है सेटिस्फाई करना पड़ता है, दैट वी शुड बी नोइंग। देयर आर फोर क्राइटेरिया एक्चुअली फॉर डेजिग्नेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। क्या फोर क्राइटेरिया है? The site which is to be declared as a biosphere reserve must contain protected and minimally disturbed core area। Okay? तो ये core area और इसका concept क्या will see, but as of now you try to understand, इसमें protected and minimally disturbed core area होना चाहिए। Second thing, ये अपने आप में ही एक biogeographical unit होना चाहिए, which should be large enough to sustain a viable population representing all the tropic levels। Okay? तो ये जो एरिया है ओके जिसको हमें बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना है, ये एरिया लार्ज इनफ होना चाहिए। व्हाई इट शुड बी लार्ज इनफ? सो दैट एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो होता है स्पेसीज का ऑफ ऑल ट्रॉपिक लेवल्स जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन, उसको ये सपोर्ट कर पाए। ओके, देन उसके कॉन्जर्वेशन में, इस एरिया के कॉन्जर्वेशन में लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ओके, और उनका जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जो बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन का, इसका यूज होना चाहिए। So again, man is very important here. Human beings are very important here in terms of conservation. तो human being part जो है काफी important होता है when it comes to biosphere reserves. Okay, and areas potential should be there for preservation of traditional, tribal and rural modes of living. Okay, so ये तीन important जो है यहाँ पे criteria होता है। यहाँ पे criteria protected and minimally disturbed core area,
The area should be large enough to sustain a viable population of representing all trophic levels, involving the local communities and for the biodiversity preservation and their knowledge also. And ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल जो मोड होता है, ट्रेडिशनल ट्राइबल मोड होता है लिविंग का, रूरल मोड होता है लिविंग का, इसके प्रिजर्वेशन के लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये फोर, तो इसमें अगर आप देखना है सारे क्राइटेरिया में, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करो तो ह्यूमन एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, इनका को एग्जिस्टेंस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एनालिटिकल एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, काफी बार यूपीएससी पे ऐसी चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। ओके, नाउ ये क्राइटेरिया भी हमें पता चल गया। अब देखिए, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड। 3 मेन जोन होते हैं कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व के। अगर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया तो 3 मेन जोन होते हैं उसके। एक जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो है कोर एरिया। ये जैसे यहाँ आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, इट्स अ कोर जोन। ओके, देन उसके आउटसाइड होता है बफर जोन। ओके, एंड सबसे आउटर जो एरिया इसका होता है दैट इज ट्रांजिशन। ओके, सो इनर मोस्ट जोन जो होता है इसको हम कहते हैं कोर एरिया। तो कोर एरिया जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। तो जनरली कोर एरिया में कोई नेशनल पार्क हो सकता है, नेशनल पार्क का एरिया हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया होता है। तो कंट्रीज के लॉ के अंडर, जैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेट से कोर एरिया में कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ऑटोमेटिकली वो कोर एरिया जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर यहाँ प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो कोर एरिया सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये इसमें एक्चुअली कुछ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्वायर यहाँ हो सकता है ये इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, और जनरली यहाँ कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली होती है। और यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं होता। मोस्ट रेस्ट्रिक्शन जो है ये कोर एरिया में होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है यहाँ अलाउड नहीं है कोर एरिया। ओके, सो दैट इज कोर एरिया। अब आउटसाइड द कोर एरिया देयर इज बफर जोन। तो ये सराउंड करता है कोर एरिया को बफर जोन। ओके, और बफर जोन क्यों होता है? अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ कोर एरिया ओनली। ये कोर एरिया के प्रोटेक्शन में ही बफर जोन जो है हमें मदद करता है। इट विल एक्ट लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर ओवर हियर। और आपको उस बफर जोन में फिर कुछ एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स की अलो की जाती है। विच आर दोज एक्टिविटीज? फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड लेवल पे टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, रिस्टोरेशन, ये जो है यहाँ अलो किया जाता है। रिसर्च, एजुकेशनल एक्टिविटीज भी यहाँ जो है इंकरेज की जाती है। तो यहाँ कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो है देयर आउट। एंड देन फिर सबसे आउटसाइड एरिया जो होता है दैट इज ट्रांजिशन जोन, आउटर मोस्ट पार्ट यहाँ होता है। ठीक है, और इसको जोन ऑफ कोऑपरेशन भी हम कह सकते हैं कि जहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज जो है ये अलो की जाती है। तो ये ट्रांजिशन जोन कहीं ना कहीं होता है। तो इसमें क्रॉपलैंड्स हो सकती है, मैनेज फॉरेस्ट हो सकते हैं। ओके, रिक्रिएशन एक्टिविटीज, टूरिज्म, ये सब एक्चुअली हो जाता है। तो ये सबसे कम प्रोटेक्टेड इसमें होगा। Okay, that we should understand over here. So core area, buffer area, transition zone जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट जोन जो होते हैं ये किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में होता है, that we must understand, must remember. Okay, अब there is one program that is called as the World Network of Biosphere Reserves. अब इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कौन सा लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा फर्स्ट डिक्लेयर्ड है, we'll see all these things. Okay, but before we see that, let's try to understand what is World Network of Biosphere Reserves. Okay, so ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है, दिस इज अ प्रोग्राम अंडर द यूनेस्कोस EMAB प्रोग्राम। यूनेस्को जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, इस यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो क्या होता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सर्टेन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्टेन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को एक्चुअली इसमें इंक्लूड करता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो नॉट ऑल बायोस्फीयर रिजर्व, लेट्स से इंडिया में भी करंटली इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, और इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के आउट ऑफ दिस 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स 12 जो है दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ यूनेस्कोस EMAB प्रोग्राम। सो इन शॉर्ट दे आर पार्ट ऑफ द यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो उसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली ये पार्ट है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। तो इंडिया में देखिएगा टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 18।
Out of 18, 12 are biosphere reserves which are internationally recognized by the UNESCO and they are part of the MAB program of UNESCO. वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक्चुअली वो पार्ट है आउट ऑफ 18 12. ओके, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में डिक्लेयर किया गया था दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. लार्जेस्ट जो है इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ एंड स्मॉलेस्ट है दिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिब्रू-सैखोवा जो है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है. तो ये कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर. ओके, तो सबसे पहले अगर कौन से 18 है वो देख लेते हैं एक बार और फिर आई विल टेल यू आउट ऑफ 18 विच 12 आर देयर विच आर द पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस 18. इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट और वेन एवर वी सी दिस लिस्ट, इस लिस्ट में क्या हमें स्टडी करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, इस सबसे तो आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नाम उसका. ओके, हियर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन, लोकेशन मतलब उस बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर कौन से अलग प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं. जस्ट गो थ्रू दैट बिकॉज यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चंस पहले पूछे. फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट. ओके, और इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है वो स्टेट आपको पता होना चाहिए. तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, इन 3 स्टेट्स का कुछ एरिया कवर करता है. और उसमें कौन सी इसमें वायनाड, नगरहोले, बंदीपुर, मधुमलाई, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ओके, ये सारा जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, बंदीपुर जो है, वायनाड सेंचुरी है, नगरहोले है, ये सारा एक्चुअली इसमें आता है. सो जो अगर कोई प्रोटेक्टेड एरियाज उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर होते हैं सो जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट फर्स्ट. सेकंड, वो फिर कौन से स्टेट में है. ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ का इंपॉर्टेंट फौना एंड फ्लोरा जो होगा, कम से कम फौना जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट हमें पता. तो जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे इंपॉर्टेंट है नीलगिरी तहर, देन लायन डेड मकाक, ओके, मलबार पाइड हॉर्नबिल, एलिफेंट, टाइगर, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नंदा देवी है. तो नंदा देवी इज ऑल्सो वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज साइट. अभी ईयर नहीं याद रखा कब डिक्लेयर हुआ, दैट्स फाइन. सबसे पहले याद कौन सा डिक्लेयर हुआ है नीलगिरी, उतना याद रखिएगा. देन कम्स नंदा देवी. अब नंदा देवी कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड. ओके, और ये इसके अंडर कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट. एंड यहाँ जो या फिर यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया का नाम नहीं है बट जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कम से कम हमें पता है ये. और यहाँ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो स्नो लेपर्ड, मस्ट डियर, ब्लैक बेयर और हिमालयन ब्लैक बेयर है और ब्राउन बेयर इज देयर. सिमिलरली नोक्रेक वेयर इट इज इन मेघालय. सो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, आप उसको सारा देख लेना कौन से है एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर. देन देयर इज गल्फ ऑफ मन्नार. ओके, ये गल्फ ऑफ मन्नार का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का. ओके, ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है. यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पेसीज और ये किस स्टेट में आता है, तमिलनाडु में. एक्चुअली मतलब जो गल्फ ऑफ मन्नार का इंडियन साइड है, इंडियन पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार का. ओके, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो इंडियन साइड है गल्फ ऑफ मन्नार का, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है और ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली इंडिया का. देन सुंदरबंस तो हमने लास्ट हमारे वीडियो में भी देखा है सुंदरबन के बारे में. ओके, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है. ये पार्ट ऑफ गंगा डेल्टा सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी सीन इन लास्ट वीडियो अबाउट द सुंदरबन. देन देयर इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, ये आसाम में है. देयर आर मेनी सच, यू जस्ट गो थ्रू दिस ऑल 18, उसके थ्रू जाइए देखिएगा. ओके, खास करके यहाँ जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहा है, ये बोल्ड लेटर्स में 12 ऐसे बोल्ड लेटर्स पे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए जो एक्चुअली यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है. जो बोल्ड इसमें आपको दिख रहा है जिनका नाम, दैट इज देयर. ओके, देन देयर इज सम सिमलीपाल इज आल्सो देयर. आई थिंक वी हैव सीन दिस इन लास्ट वीडियो. देन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज देयर, इट्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड. ऐसे आप सब जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जांपल अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व. तो अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया है, वी विल गो थ्रू दैट क्वेश्चन आल्सो. सो यहाँ इंपॉर्टेंट स्पेसीज है बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, नीलगिरी तहर. अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होता है, केरला में. और केरला की जो नैयार, पिप्पारा और शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ओके, ये सारे इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं. सो जस्ट गो थ्रू दैट. देन सिक्किम के बायोस्फीयर रिजर्व्स है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है. इस इंपॉर्टेंट लिस्ट को जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी उस नोट्स के थ्रू इसको रिवाइज करना. कैसे कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है. फाइन, सो जस्ट गो थ्रू दैट. तो ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर. उसमें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इट्स इन हिमाचल प्रदेश. उसमें अंडर देखो क्या क्या आता है, पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रातल एंड सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में. तिबेटन गैजल,
स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स एंड रेड फॉक्सेस में। तो ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट ना ही सचिचलम हिल उसका पार्ट है, बट है पन्ना जो है इसका पार्ट एक्चुअली है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। इसको रिवाइज कीजिएगा बिफोर यू गो टू एग्जाम। जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले 3-4 दिन फिर से इस लिस्ट के थ्रू जाइए एक बार, ताकि आपको ये फ्रेश आपके माइंड में रहे, आपके मेमोरी में रहे। सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो हमने कवर किया, एज वेल एज जो भी करंट अफेयर्स है स्पेशली फ्रॉम जैन 2022। ओके, तो ऑलमोस्ट अभी तक हमने ऑलमोस्ट फेब एंड तक हमने एक्चुअली ये कवर किए हैं इन 2 वीडियोस में रिगार्डिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। और इससे के अलावा आपके और भी कुछ वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, दे आर गोइंग टू कम। कौन से वीडियोस है? स्पेसेस इन न्यूज, वी आर गोइंग टू एक्चुअली पब्लिश वीडियोस रिगार्डिंग दैट आल्सो, सो प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस आल्सो फर्स्ट। ओके, उसके बाद कुछ और भी वीडियोस हो गए प्लेसेस इन न्यूज के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे वीडियोस विल बी देयर व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पे वीडियोस विल बी देयर। सो सारे वीडियोस विल बी एक्चुअली पब्लिश्ड बाय मी, सो इसके थ्रू काइंडली गो। ओके, अब लास्ट जो पार्ट हमारा बचा है, जो हम हमारे हर क्लास के एंड में देखते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये नहीं, ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, ये 12 जो है ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, जो वहां बोल्ड लेटर्स में दिया है। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस 12 नेम्स आल्सो। ओके, जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड आर देयर। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेट्स सी। The most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is establishment of, I think it's a very easy question, it's a previous year question and you will understand now what is that, कि जिसमें बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन भी होता है और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ एक कॉन्जर्वेशन होता है। और हमने ये देखा है बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शन में भी। ओके, और बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्राइटेरिया था उसमें भी जो 4 क्राइटेरिया था उसमें क्या था कि ट्रेडिशनल जो है वहां का रूरल एरिया का जो वे ऑफ लाइफ है, ट्राइबल लाइफ है, ये भी कॉन्जर्वेशन होना चाहिए और कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होना चाहिए बाय यूजिंग द ह्यूमन नॉलेज देयर। ओके, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। आंसर विल बी ए ओवर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व? अभी हमने देखा कि अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरला का, इसमें कौन सी एरियाज आते हैं। सो आपको यहाँ आंसर जो होगा दैट इज ए, नेयार, पिपरा एंड शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकड़ मंदतुराई टाइगर रिजर्व, ये सारे अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट। सो एज सच अगर देखा जाए तो इट इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन, बट अगेन अगर आप ये सारी लिस्ट पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो हिंट मिलता है कि कैसे इसका आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ हम पूरा डिटेल में ऑप्शंस डिस्कस नहीं करें, उसका अप्रोच डिस्कस नहीं करें, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पस। Purpose is that you should understand which are previous year questions, what the questions are asked over here. Among the following tiger reserve, which one has the largest area under the critical driver habitat? तो लार्जेस्ट टाइगर एरिया जो है कौन सा है, कौन सी इसमें है, दैट इज नागार्जुन श्रीशैलम, और ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है, सो दैट इज नागार्जुन श्रीशैलम। आंसर जो है दैट इज सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? इसमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है ये कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन जो है, ज्योग्राफिकल रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन है, उसमें एक्चुअली ये लाई करता है, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आंसर जो आता है दैट्स टी। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आई वांट यू टू गिव दैट आंसर इन कमेंट सेक्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज द क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट टू द आर्टिक? Okay? अब यहाँ जो पहले क्वेश्चन में पूछा था कि टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली, यहाँ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और आपके जो कंजर्व्ड एरियाज है उसको कनेक्ट किया गया इस क्वेश्चन से। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में, बट इट इज आस्किंग अबाउट अनदर नेशनल पार्क जहां सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक, ओके, ये सारे क्लाइमेट्स आपको दिखते हैं। तो इसका आंसर जो है आप मुझे बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव द आंसर। तो 1 हम कह सकते हैं ये असाइनमेंट 1 है, एक ही असाइनमेंट है। तो A1 का आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड गिवन आंसर इन लास्ट वीडियोस आल्सो, तो इस बार भी ये सारा आंसर आप। ओके, चलिए, सो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच द अदर वीडियोस आल्सो। थैंक यू।